इस अपने क्षेत्र में जाकर रदौली की मिसाल जरूर पेश करेगा। लेकिन जब समाजवादी पार्टी हारती है, विपक्ष हारती है, तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो ईवीएम का उठाती है। तो आप ईवीएम पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि ईवीएम ठीक है या ईवीएम हटना चाहिए या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल है। या विपक्ष अपनी हार से विपक्ष अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए, अपनी बेइज्जती ना हो इसलिए ऐसा बहाना करती है कि ईवीएम खराब था। आपके घर में जितने भी बिजली के उपकरण है, कोई ऐसा उपकरण है कि जो आपके दादा के जमाने में भी ठीक था और वो आपके पिताजी के जमाने में भी ठीक रहा और आप तक आते आते भी ठीक है? कोई भी चीज अगर टेक्निकल है वो खराब हो सकती है। मैं प्रश्न करता हूँ, इस देश के लोकतंत्र का सबसे मजबूत और जो सबसे धरातल पे चुनाव होता है वो गांव प्रधान का चुनाव होता है। वो ईवीएम से क्यों नहीं हो रहा है? बैलेट पेपर से क्यों हो रहा है? अगर बैलेट पेपर से वो चुनाव कराया जा रहा है तो इसका मतलब इस देश के लोकतंत्र को बैलेट पर ज्यादा विश्वास है। समाजवादी पार्टी का रुख एकदम साफ है कि जब इस देश की बड़ी संख्या में लोग ईवीएम पर अविश्वास जता रहे हैं तो ऐसी चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इस देश के हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसको ये लगता है कि ईवीएम से कहीं ना कहीं रिगिंग होती है, कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं, गिनती प्रभावित की जा रही है और हम अपने आप को उसी बात के साथ संबद्ध करते हैं कि लोगों को वोट देना है। हमारा लोकतंत्र लोगों को ये अधिकार देता है कि वो सरकार बनाते हैं। अगर जनता ही ईवीएम पर विश्वास हटा रही है तो बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। एक बात और कहना चाहेंगे, ईवीएम से बेईमानी होती है, इस बात को लेकर के विपक्ष किससे ज्यादा ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के और जो ये छोटे छोटे इनके समर्थक दल हैं, इसका प्रचार इन्होंने ज्यादा किया। पूरे देश में एक माहौल बनाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि ईवीएम से बेईमानी होती है। इस माहौल से हुआ क्या? वर्ष 2014 में यूपीए के मुकाबले में मात्र 4% वोट एनडीए का ज्यादा था और वो सरकार में आ गए। 2019 का चुनाव हुआ, मात्र 3.5% वोट उनका ज्यादा था, चुनाव में आ गए। ईवीएम से बेईमानी होती है, इस चर्चा ने इस देश के 10% लोगों को कहीं ना कहीं उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया। वो वोट डालने ही नहीं जा रहे। आपने सुना होगा, आप पत्रकार हैं, क्षेत्र में इस बार तो वोट प्रतिशत घटे हैं। लोग जाते हैं, लोग कहते हैं क्या करेंगे जाकर के, सारा मशीन बेईमानी कर लेगा। ये सुनते हैं कि नहीं आमतौर पर? तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति थी। लोगों का मनोबल, विपक्ष के वोटों का मनोबल, जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, बहुत सारा वोट ऐसा है। मैं तो आह्वान करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से ही सभी लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार से बाहर आने का काम करें और 7वें और 8वें चरण में ये जरूर जान ले कि अपने घरों से निकलना है और अपने आसपास के लोगों को भी वोट देने के लिए आमादा करना है। उनको पोलिंग स्टेशन तक लेके जाना है। इतनी बड़ी तादाद में आप मतदान कर दीजिए कि मशीन बेईमानी भी न कर पाए, और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर हम घर पे रह जाएंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि ईवीएम से गड़बड़ी होगी तो परिवर्तन नहीं आएगा। हमें प्रयास जारी रखना चाहिए अपने लोकतंत्र को बचाने का। सर, अयोध्या जनपद में एक चीजें बहुत तेजी से चल रही हैं लोगों के बीच में और खासकर यादव समाज के बीच में। वो कह रहे हैं कि आनंद सेन यादव जी का चुनाव में न दिखना, क्या पार्टी में कोई अंतर कला है? इस विषय में हमने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व राज्य मंत्री आनंद सेन जी से हमने इस पर चर्चाएं की और हमने पूछा, हमने कहा भाई आपकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, आप भी पार्टी के पुराने नेता हैं, फिर आप प्रचार में अवधेश प्रसाद जी का टिकट फाइनल हुआ तो आप प्रचार में क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो उन्होंने भी कहा कि हमारी विचारधारा जो है वो समाजवादी विचारधारा है, हम भी मिलकर के प्रचार करना चाहते हैं और हम भी समाजवादी पार्टी को अयोध्या जनपद से जिताना चाहते हैं। लेकिन अवधेश प्रसाद जी ने हमको एक भी बार बुलाना उचित नहीं समझा। मवई में हम जाना चाहते थे, मवई में हमको नहीं बुलाया गया। मिल्कीपुर में हमारे पैतृक गांव में अखिलेश जी का आगमन हुआ, वहां पर भी हमको नहीं बुलाया गया। तो क्या आपको लगता है कि आनंद सेन जी को जो नहीं बुलाया गया, यही सब कहीं न कहीं गुस्से में अरविंद सेन जी ने चुनाव लड़ने का काम किया कि जब हमारा कोई महत्व नहीं है उसमें? हमने ये चीज़ सुनी थी कि जब अवधेश प्रसाद जी ने भी हमसे नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा, तो हम अपना दमखम दिखा दें। तो क्या आपको लगता है कि आनंद सेन जी का साथ
में प्रचार-प्रसार में ना दिखना, जबकि समाजवादी पार्टी में रहते हुए, और उधर उनके बड़े भाई अरविंद सेन जी का चुनाव लड़ना, क्या समाजवादी पार्टी को झटका दे सकता है अयोध्या जनपद में? सबसे बड़ा सवाल है। देखिए समाजवादी परिवार इस प्रदेश का बहुत बड़ा परिवार है जी, और समाजवादी परिवार में किसी भी प्रकार की कोई अंतर्कलह नहीं है। जी, समाजवादी कुनबा, समाजवादी परिवार जी, पूरे प्रदेश में और जनपद अयोध्या जी में पूरी तरह से यूनाइटेड है। जी, देखने का दृष्टिकोण है, जी, लोग देखने को कह सकते हैं। जी, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जी, कि जिनको हम लोगों ने चुनाव में काम करते देखा नहीं, जी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उन्होंने चुनाव में अवधेश प्रसाद जी के समर्थन में काम नहीं किया। जी, तो ये एक परिवार है और परिवार के अंदर अगर कोई समस्या है तो परिवार के मुखिया और परिवार के वरिष्ठ सदस्य वो हमेशा हर दौर में उन्होंने समस्याओं का समाधान किया है। जी, ये कहना गलत है कि जी, समाजवादी पार्टी के कुनबे में कोई अंतर्कलह है। जी। अगर अंतर्कलह होती तो मैं क्यों आता? तो अवधेश प्रसाद जी को तो बुलाना चाहिए था ना, लेकिन उनको शायद ये लगा होगा, ये आनंद सेन जी ने ये कहा कि शायद उनको ये लगा होगा कि यादव समाज को अखिलेश यादव जी तो हैंडल ही कर लेंगे, आनंद सेन की क्या आवश्यकता है? देखिए और कहीं न कहीं वो ये भी हमने सुना था कि वो सोचे थे कि कहीं आनंद सेन जी को बुला ले तो कहीं रुश्दी मियाँ जी ना रूठ जाए, ऐसा तो नहीं है विधायक जी? अ, मुझको ईश्वर ने बहुत बड़ा दिल दिया है जी, और कल भी और आज भी जी, समाजवादी पार्टी के सभी लोगों के साथ मैंने इस चुनाव में काम करने का जी, प्रयास किया है जी, और किसी के आगे जा करके नहीं, जी, सबके साथ या सबके पीछे चलने का काम किया है। बिल्कुल। देखिए जीत लक्ष्य होती है, जी, परिवर्तन लक्ष्य था हमारा जी, और जीत होनी चाहिए। जी, ये राजनीति में चुनाव में जीत धर्म है। जी, हम लोगों ने जीत हासिल करने के लिए बहुत बार ऐसा हुआ है। इससे जी, पहले भी हो चुका है कि जब जी, हम लोगों ने सबके पीछे काम किया है, जी, जिनसे हम लोगों के नज़रियाती इख्तिलाफ हैं, उनके साथ भी हम लोगों ने काम किया है। जी, देखिए, जब सवाल समाजवादी पार्टी का आता है, जी, तो समाजवादी पार्टी और उसकी विचारधारा में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति जी, शाना-बशाना होके काम करता है। अभी देखिए चुनाव था जी, और चुनाव में समाजवादी पार्टी जिस समाजवादी पार्टी के परिवार को रुधौली विधानसभा क्षेत्र में लोग कहते रहते हैं जी, कि बहुत खंड है इसमें, जी, सबने यूनाइट होकर के समाजवादी पार्टी का काम किया है जी, और आगे भी समाजवादी पार्टी के लिए लोग काम करेंगे और यही सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जी, आपस में उनमें कोई भी इख्तिलाफ क्यों ना हो, जी, लेकिन जब चुनाव का बिगुल बजता है, जी, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता अपनी सारी बातों को भुला करके एकजुट होकर के काम करते हैं, आगे भी करेंगे। जी, आपने जो सवाल किया जी, मैं समझता हूँ कि दोनों ही हमसे बहुत वरिष्ठ नेता हैं जी, और ज़िले के सम्मानित नेता हैं। जी, दोनों के ही साथ एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने करा है। जी, मेरे ख़्याल में इसका उत्तर वही दे सकते हैं तो बेहतर होगा। जी, मैं इतना ही कहूँगा जी, कि समाजवादी पार्टी की परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कलह नहीं है। जी, सभी समाजवादियों ने पूरे प्रदेश में अब तक मेहनत की है। जी, 7वें 8वें चरण में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस तपती धूप में जी, रात-दिन गाँव-गाँव पहुँच करके लोगों को समझाने का और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी। समाजवादी पार्टी अयोध्या जनपद से लोकसभा का चुनाव कितने लाख वोटों से या कितने हज़ार वोटों से जीत रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है विधायक जी। देखिए जनपद अयोध्या जी में जी, एक बड़े लंबे अरसे तक आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने कार्य किया है। जी, लगभग 40 से 45 साल का उनका सार्वजनिक जीवन का एक कार्यकाल रहा है। जी, जितनी हम लोगों की उम्र है लगभग उतने साल से वो राजनीति कर रहे हैं और इस जनपद अयोध्या जी में जी, सभी वर्गों के लोगों का उन्होंने काम किया है। जी, ये बता पाना कि जीत कितनी बड़ी होगी, जी, ये इसलिए मुमकिन नहीं है, जी, क्योंकि समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जी, कि जिसने आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को वोट ना किया हो। जी, किसी ने कम किया है, किसी ने प्रतिशत में ज़्यादा किया है। जी, लेकिन जनपद अयोध्या जी की जी, और इस ज़मीन की खूबसूरती इस चुनाव में सबसे यही रही कि जनपद अयोध्या जी को यूनाइट कर दिया हमारे प्रत्याशी ने और जनपद अयोध्या जी में जाति और धर्म सारे बैरियर तोड़ करके लोगों ने अवधेश प्रसाद जी को समर्थन किया है। हम धन्यवाद देंगे जनपद अयोध्या जी की तमाम मतदाताओं को, सभी जाति वर्ग के लोगों को और बधाई देना चाहेंगे आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को कि जिस अयोध्या की कल्पना हमेशा हम लोगों ने की थी, जिस अयोध्या जी की कल्पना पूरा विश्व करता है, उस अयोध्या जी को एक अखंड और संयुक्त अयोध्या जी बनाने में जो पहल की आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने वो सराहनीय है। जी। सर, जब आप चुनाव लड़ रहे थे बसपा से, तो पीताम्बर सेन जी ने बहुत प्रचार किया
कि रुश्दी मियाँ जी आज राजनीति में हैं, तो ये सिर्फ़ बाबूजी मित्रसेन यादव जी की देन है, नहीं आज ये राजनीति में नहीं होते। इनको अगर टिकट मिला था, तो ये मित्रसेन बाबू की देन थी। ये पीताम्बर सेन जी ने बहुत जमकर के प्रचार किया था, जब आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या सचमुच आप मित्रसेन बाबू की वजह से इस राजनीति में आए और विधायक बने? देखिए 1993 में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था और ज़्यादातर समय मेरा लखनऊ में गुजरता था। मुहर्रम के दिनों में 10 दिनों के लिए हम लोग रुदौली आते थे और इतनी सख्ती थी परिवार पे कि नब्बन मियाँ हम लोगों को हमारे दादा घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो यहाँ स्थानीय तौर पे तो मैं किसी को नहीं जानता था। हाँ, लखनऊ में हम लोग सक्रिय थे और श्रेय राजनीति में आने का मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम लोगों के नेता, स्वर्गीय नेता ब्रह्म बकत सिंह गोपाल जी उस वक़्त राजनीति में सक्रिय थे और लखनऊ विश्वविद्यालय की राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे और हम लोगों ने उनके संगठन में पहले वो कुछ दिनों के लिए यूथ ब्रिगेड में थे, उसके बाद वो लोहिया वाहिनी में रहे वो। तो कहीं न कहीं गोपाल भाई के साथ हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में काम शुरू किया और आपने जो कहा हकीकी तौर पर देखिए सब जानते हैं कि 2002 में जब मैं चुनाव लड़ा था, तो ये तहसील बाराबंकी का हिस्सा थी और ये बाराबंकी में रहते हुए मतलब ये फैजाबाद का हिस्सा ज़रूर थी, लेकिन इसके टिकट का निर्णय आदरणीय स्वर्गीय नेता बेनी प्रसाद वर्मा जी करते थे और मुझे याद है कि मुझे चुनाव मैं लड़ूं यहाँ से, इसका विश्वास आदरणीय स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने व्यक्त किया और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनके कहने पर मुझे टिकट दिया और हम लोग चुनाव जीते। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जिसमें भी लड़ने का ज़रा भी मादा है, उसके आदर्श हमेशा आदरणीय मित्रसेन यादव जी रहेंगे। आदरणीय मित्रसेन यादव जी सिर्फ हमारे ही आदर्श नहीं है, इस प्रदेश में हर उस व्यक्ति के आदर्श हैं जो बड़ी ताकत से लड़ने का साहस जुटा सकता है और ये प्रेरणा हम लोगों ने उनसे ली है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता कि दो चीज़ों को जोड़कर चलने का प्रयास क्यों हो रहा है। आदरणीय मित्रसेन यादव जी पे अधिकार सिर्फ उनके परिवार के लोगों को नहीं है, सभी लोगों का उन पर अधिकार है। आदरणीय मित्रसेन यादव जी के विरासत में हम सारे लोग आते हैं, जिन्होंने उनकी कमान में उनके साथ लड़ने का काम किया है, जिन्होंने उनके से सीखने का काम किया और मुझे ये श्रेय जाता है, मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय बाबूजी के साथ मैंने 20 दिन फैजाबाद की जेल भी काटी है। शायद ये सौभाग्य उनके घर में किसी और को ना प्राप्त हुआ हो, लेकिन मुझे है प्राप्त। वर्ष 2000 में मैं 20 दिन समी हत्याकांड का आंदोलन इसी विधानसभा क्षेत्र के बाबा बाजार में एक गरीब समी नाम के मजदूर का पिटाई करके जो है मवई पुलिस ने हत्या कर दी थी। उसका आंदोलन आदरणीय मित्रसेन यादव जी ने किया था और आंदोलन जब किया था तो जनपद अयोध्या की मंडल कारागार में आदरणीय बाबूजी के साथ हम लोग 22 दिन जेल काटे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा आदरणीय बाबूजी ने हम लोगों को हमेशा मदद की और सिर्फ हमारी मदद नहीं की, आदरणीय बाबूजी ने हर उस व्यक्ति की मदद की जिसकी नीयत साफ उनको दिखती थी। जिसकी नीयत में खोट दिखता था उसकी मदद आदरणीय बाबूजी कभी नहीं करते थे और यही कारण है कि उन्होंने जिसको भी राजनीति में लाए, आज वो राजनीति में कहीं न कहीं मजबूत स्थानों पे हैं, वो लोग आज भी लड़ रहे हैं। तो ये तो कह पाना कि आदरणीय बाबूजी हम लोगों के आदर्श नहीं, तो आदरणीय बाबूजी तो हमेशा हम लोग के आदर्श रहेंगे, हमेशा थे भी और हमेशा रहेंगे भी। विधायक जी, ये रुदौली क्षेत्र जो है, रुदौली विधानसभा जो है, ये यादव बाहुल्य है और यादवों का आपको 2 बार इतना भरपूर प्यार और प्रेम मिला है कि आप यहाँ से 2 बार विधायक बने। तो रुदौली के यादवों ने खासकर हमसे कहा, जब हम लोगों के बीच गए तो कहा कि आप रुश्दी मियाँ जी के पास जाइएगा, तो आप उनसे पूछिएगा कि अब तो कभी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि रुदौली की जनता जो है वो आपसे बहुत प्यार करती है और वो आपको समाजवादी पार्टी के अलावा किसी दूसरे दल में नहीं देखना चाहती है। और खासकर यहाँ का जो यादव समाज है, जो अखिलेश यादव को जो चाहने वाले लोग हैं, जो आपको चाहने वाले लोग हैं। देखिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उनकी मोहब्बतों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। इतना मैं ज़रूर कहूँगा, मेरे हालात तो मेरी परिस्थितियाँ कुछ तो ऐसी ज़रूर रही कि जब भरपूर सरकार बनते देखने के पश्चात भी मुझे दल छोड़ना पड़ा और मैं वापस दल में तब आया हूँ जब 3 साल तक यकीन है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनने जा रही। उत्तर प्रदेश में 3 सालों में विधानसभा के चुनाव अभी नहीं होंगे, सरकार बहुमत की है, कार्यकाल पूरा करेगी। हम उनको ये ज़रूर विश्वास दिलाना चाहेंगे
कि हम लोग समाजवादी पार्टी में बुरे समय पे आए हैं, जहां समाजवादी पार्टी लड़ाई के मोड में है और हम लोग लड़ाई के मोड में अपना समर्थन और अपने कार्यकर्ता होने को साबित करने आए हैं। यकीनी तौर पर समाजवादी पार्टी में हम लोग हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे भी, और सोच और विचारधारा हमारी बदल भी नहीं सकती। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। मेरा परिवार हमेशा कांग्रेस में रहा। मैं बहुत छोटा था, उस जमाने में बहुत कम लोग जानते। मेरे दादा स्वर्गीय अली मोहम्मद ज़ैदी नब्बन मियाँ साहब बचपने में मुझे जनता पार्टी कहते थे। मैं बताऊं, वो तो मेरा बचपना था, अक्ल नहीं थी, लेकिन इसी घर के परिसर में कांग्रेस का कार्यालय हुआ करता था। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ आया करते थे और मैं बहुत छोटा था, तो मैं देखा करता था कि हर तरफ कांग्रेस की बात हो रही है। तो मैं उस जमाने में नारा लगाता था दौड़ करके, सिर्फ चिढ़ाने के लिए अपने दादा को कि जनता पार्टी जिंदाबाद। तो उन्होंने मेरा नाम ही जनता पार्टी कर दिया था। बहुत दिन तक हमको जनता पार्टी बुलाते थे वो। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के में हम लोग उस समय आए थे जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी को देख करके इस देश की राजनीति पर विश्वास आया, इस देश के लोकतंत्र पर विश्वास आया। तो वो मोहब्बत, वो स्नेह जो समाजवादी पार्टी से है, वो किसी और जगह हो भी नहीं सकता। और समाजवादी पार्टी में हम बने रहेंगे, सारे साथियों के साथ, सारे नौजवानों के साथ जो ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में हम लोग मिल के काम करें, उनको आश्वासन देते हैं कि उनके साथ हम मिल करके काम करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से। विधायक जी, कुछ लोग कहते हैं कि जब आप चुनाव आता है तो आप बाहर आते हैं, चुनाव आता है तो जनता के बीच में जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो आप कहीं लखनऊ चले जाते हैं, कहीं कहाँ चले जाते हैं। जब यहाँ जनता आपसे मिलना चाहती है तो आप रहते नहीं, आप जनता के बीच में नहीं निकलते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, ये आज तक किसी पत्रकार ने आपसे नहीं पूछा होगा, ये पहली बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, इस तरह के बहुत सारे दुष्प्रचार किए गए। 12 बजे तक सोना, मोबाइल का बंद रहना, जनता के बीच में ना जाना। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, अगर हम लोग जनता के सुख दुख में, ये बात सही आपने कहा कि चुनाव प्रचार में हम लोग और ज्यादा तेजी से प्रचार करते हैं। मेरी आदत है हमेशा से कि मैं चुनाव का जब आता है तो मेरा एक औसत है कि मैं 15 से 16 गांव डोर टू डोर घूमता हूँ एक दिन में। ये मेरा औसत है। मेरी चलने की जो स्पीड है वो भी काफी तेज है। मेरे साथ पंडित जी बैठे हैं और भी हमारे साथी इमरान बैठे हैं। ये लोग जानते हैं कि मैं बहुत तेज चलता हूँ, तो मैं कवर कर लेता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साधारण दिनों में अगर लोगों के सुख दुख में मैं ना शामिल होता तो लोगों को इतना प्रेम मिल पाता? अगर मैं 12 बजे तक सो रहा होता, लोगों के लिए उपलब्ध ना होता? हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा। देखिए, हमको एक बैलेंस बनाना पड़ा। मैं सबसे कम उम्र में विधायक हुआ था। मेरा बड़ा बेटा उस समय 4 साल का था। उनकी पढ़ाई की तवज्जो भी देनी थी हम लोगों को। ये हमने और हमारे परिवार के लोगों का जिम्मेदारी थी। तो समय थोड़ा हमको लखनऊ भी देना पड़ता था उस दौर में। अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं, तो ज्यादातर समय मैं रुदौली में देता हूँ। और आप देख भी रहे हैं कि लगातार कई वर्षों से मैं कंटिन्यूअस रुदौली ही रहता हूँ। लेकिन मैं लखनऊ इसलिए नहीं जाता हूँ कि यहाँ की काम न करना पड़े। आपको क्या लगता है कि मैं जब लखनऊ रहता हूँ तो लोगों से मेरा संपर्क टूट जाता है क्या? लोग लखनऊ भी आते हैं, जिसका जो काम होता है वो काम के लिए होता है। तो ये दुष्प्रचार है। हर उस व्यक्ति ने कहा कि 12 बजे तक सोते हैं जो आज तक यहाँ देखने भी नहीं आया। विधायक जी, आपकी पार्टी के ही कुछ नेताओं ने जो इस बार टिकट की दावेदारी कर रहे थे, और कुछ लोग विपक्ष के लोग, वो कह रहे थे कि 10 साल से रुश्दी मियाँ जी विधायक थे, कितने गाँवों में गए, कितने लोगों से मिले, लेकिन जब उनका टिकट पर संशय मंडराया, जब उनके टिकट पर हाशिया आया, जब उनका टिकट कटने पर आया, तो विधायक जी जनता के बीच में जाने लगे। ये लोगों के बीच में पता नहीं ये दुष्प्रचार है या प्रचार है, क्या है, ये तो आप ही बता सकते हैं। देखिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जो मेरे बारे में इतना फिक्रमंद रहते हैं और अपनी परेशानियां अपने घर से ज्यादा उनको मेरी चिंता रहती है। और कहीं ना कहीं मैं चर्चा में रहता हूँ। तो मैं चर्चा में अच्छाई में रहूं या बुराई में, चर्चा में रहता हूं। इसके लिए मैं अपने विरोधियों को धन्यवाद देता हूं। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, समाज का कोई भी व्यक्ति अगर 12 बजे तक सोएगा तो घर वाले सोने देंगे? नहीं, आप विधायक थे, आप वीआईपी हस्ती थे। एक पिता के लिए मैं हमेशा पुत्र था। जी हाँ, ये बात तो है। एक माँ के लिए मैं हमेशा पुत्र था।
सही है। एक बड़े भाई, मेरा बड़ा भाई भी है, भारतीय वायु सेना में है वो, जी, उनके लिए मैं एक छोटा भाई था। जी। बड़ी बहन के लिए भी मैं एक छोटा भाई था। जी। कोई किसी को 12 बजे तक सोने दे, ऐसा रामराज्य किसी परिवार में नहीं आया है। हाँ, जी, कि जहाँ पर 12 बजे तक आप सोने को दें किसी को। जी। हाँ, मैंने कहा ना ये दुष्प्रचार है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि कोई चोरी बेईमानी का इल्ज़ाम नहीं है। जी, आज की राजनीति में जी। स्वच्छ छवि हो बचा पाना, जी। राजनीति में रह करके 10 साल विधायक रह करके, 5 साल मंत्री रह करके और ना कुछ रह करके भी जी, अपनी ये दाग तो नहीं है, जी, कम से कम कि किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, जी, किसी का पैसा खा गए, जी, ठीक है? ये तो इल्ज़ाम नहीं है हम लोगों के ऊपर और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ ऐसी थी कि जिसको विरोधी भी कुछ कह नहीं पाए, इसको छुपा नहीं पाए। जी। बाकी ये प्रचार ज़ाहिर-सी बात है वो कह देंगे कि 12 बजे तक मैं सो